हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ घर में किचन को हम ऑर्गेनाइज कैसे करें, या छोटा सा जो हमारा रसोई घर है उसकी सफाई कैसे करें, और सामान को सुव्यवस्थित ढंग से हम किस प्रकार से रखेंगे, बस छोटी सी वीडियो है, वही आप लोग के साथ इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग वीडियो ज़रूर से देखेंगे। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा। यह है किचन का जब सफाई मेरी हो जाती है उसके बाद का ये नज़ारा है। किचन की सफाई करने के बाद किचन पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। तो हम गृहस्थ जीवन में रहने वाली महिलाओं के लिए जो हमारी रसोई घर है वो एक बहुत स्पेशल जगह होती है, जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और जिसकी साफ सफाई करना, हर चीज़ को सुव्यवस्थित ढंग से रखना और किचन हमेशा साफ रखना, ये हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। किचन अगर छोटा है या बड़ा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जो सामान है हमको उस सामान को अच्छे ढंग से रखना, यानी कि किचन को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने किचन की साफ़ सफाई। और जो सबसे पहले सफाई करती हूँ ये करती हूँ, एक छोटे छोटे डब्बे हैं जो मसालेदानी के, जिसमें मैं खड़े मसाले रखती हूँ। ये मैंने मीशो से मंगाया था 3-4 साल पहले, और इसका एक भी डब्बा अभी तक ख़राब नहीं हुआ। बहुत छोटे से डिब्बे हैं, बहुत छोटे छोटे और बहुत प्यारे लगते हैं। इन डिब्बों में मैं रखती हूँ खड़े मसाले, जैसे दालचीनी हो गई, काली मिर्च है, सौंफ है, लौंग, मेथी, जीरा, धनिया, काली इलायची, हरी इलायची, ये सभी बहुत सारे इसमें डब्बे हैं। ये सारे मसाले, खड़े मसाले इसमें आ जाते हैं। और आप इसमें कुछ दूसरा सामान भी रखना चाहे तो जो किचन से ही संबंधित हो वो भी इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने बना रखा है घर पर DIY क्लीनर, और जो कॉलिन का खाली बोतल होता है उसमें मैंने इसको भर दिया है। इसमें डाला है मैंने 2 चम्मच सोडा और 1 चम्मच डिटॉल का और थोड़ा सा निरमा पाउडर। आप चाहे तो इसमें शैम्पू या विम जेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें विनीगर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा खुशबू के लिए मैंने डाला है इसमें कम्फर्ट। तो इस तरह से ये DIY आप घर पर बनाकर अपने किचन को इससे क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल टाइल हमारी साफ़ हो जाती हैं और बहुत ही अच्छी चमक आती है घर के टाइलों में। तो आप इसको अपने बाथरूम के टाइलों पर या घर पर आपके जहाँ भी टाइल्स लगी हैं वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक किचन में हमारी 3 स्लिप है कुल मिलाकर, और ये है बीच की स्लिप। इसमें मैंने बिछा रखा था ये स्लिप लाइनर, और इसके नीचे से फिर पहले मैंने पेपर बिछा रखे थे और फिर ये बिछा रखा था, क्योंकि जब हम किचन में तेल का जब वो छौंका लगाते हैं तो पूरा किचन हमारा तेल तेल हो जाता है, और इसी कारण है कि ये हमारा ख़राब हो जाता है। ये हफ्ते में या 15 दिन में तो हमें बदलना ही होता है, क्योंकि इसमें पूरा तेल तेल ये हो जाता है, तेली हो जाता है। और जब इसमें ज़्यादा तेल होता है ये तो हमारे स्लिप जो है इसमें चिपक जाता है, इसलिए मुझे नीचे से इसमें पेपर बिछाने होते हैं और ऊपर से स्लिप लाइनर। इस तरह से पहले इस स्लिप की भी मैं अच्छी से सफाई कर लूँगी इस क्लीनर से। घर में पड़े कोई भी कपड़े से भी आप इसको अच्छे से रगड़ सकते हैं और अच्छे से क्लीन हो जाता है। इस तरह से हम महिलाओं का जो कार्य है वो है घर की साफ़ सफाई। इसमें से किचन की साफ़ सफाई करना ये बहुत ही हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। जिस किचन में हमारा तीनों टाइम का खाना बनता है, और खाना हम गृहिणी को ही बनाना है, और हमें ही हमारा सबसे जो टाइम है वो हमारा किचन में ही व्यतीत होता है ज़्यादातर टाइम। तो इसलिए हमें किचन को अच्छे से रखना और अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से हर सामान को रखना जो हमें अच्छे से मिल जाए, और उसकी साफ़ सफाई करना, ये हमारी एक पहली जिम्मेदारी बन जाती है। फिर मैंने अच्छे से स्लिप की पहले से सफाई करी, उसके बाद फिर से इसमें पेपर बिछाई, जो दूसरे पेपर हैं नहीं वो बिछाए। उसके बाद फिर से बिछाया ये स्लिप लाइनर। अब ये मैंने 2 रखे हैं काट कर। एक जो ख़राब हो जाता है ये मैंने अब इसको धोऊंगी, और ये मैंने पहले से धो के रखती हूँ।
जब किचन की सफाई हो उसके बाद इसको मैं बदल सकूं। इस तरह से हमें हर चीज़ घर की मैनेज करके रखनी होती है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी जगह जगह पर छोटा छोटा एक टेप चिपका लूँगी, क्योंकि जो हमारा ये स्लिप लाइनर है ये उधर उधर खिसके ना। और ये इसमें तेली होता है, ये थोड़ा सा भी खिसकने लगता है नीचे और बहुत नीचे आता है, जिससे ये अच्छा नहीं लगता। इस तरह से मैं यहाँ पर टेप लगा लूँगी और ये बिल्कुल हमारा इसमें फिट बैठ जाता है। तो अब डिब्बों को साफ करके अच्छे से सारे डिब्बे लगा लेते हैं स्लिप में, जिनको मैं सिर्फ बाहर से ही उनकी सफाई करूँगी, अंदर से उनको अभी खाली नहीं करूँगी, क्योंकि किसी में दाल भरी है और किसी में सूजी है, किसी में बेसन है और किसी में तेल है, तो इनकी बाहर से सफाई कर लूँगी और जो डिब्बे खाली हो रखे हैं उनको मैं अच्छे से धो लूँगी। तो इस तरह से मैं अपने किचन में बहुत ही कम डिब्बों का इस्तेमाल करती हूँ, यानी कि बहुत कम डिब्बे रखती हूँ। डिब्बे तो बहुत सारे हैं, तो कितनी तो हमारे घर पे दाल निकल जाती है। बहुत घर गृहस्थी में इतना सामान होता है कि हम कुछ कह नहीं पाते, लेकिन मैं किचन में नहीं रखती। एक अलग से अलमीरा मैंने बना रखी है, बस उसी में मैं इस सारे डिब्बों को रख लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर जो बहुत ही ज़रूरत का सामान है, जिसका प्रयोग हमें सुबह शाम हमेशा किचन में करना होता है, बस मैं वही 2-4 या आप कहो तो 10-12 डिब्बे में कम से कम यहाँ पर रखूँगी। उसके बाद पूरी स्लिप मेरी खाली रहती है। किचन बहुत भरा भरा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और खाली खाली किचन में जल्दी से सफाई भी होती है और जो डिब्बे हैं वो भी हमारे साफ़ रहते हैं। अगर आपके घर पे भी जगह है, अगर कहीं दूसरी जगह आपने अलमीरा बना रखी है, तो आप इन डिब्बों को वहाँ पर रख सकते हैं, जिनका इस्तेमाल आप किचन में हमेशा न हो। कभी कभी जैसे जिसका प्रयोग होता है, किसी दाल का डिब्बा है या जिस चीज़ का हमें किचन में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हफ्ते में 1 या 2 बार होते हैं, उस डिब्बे को आप वहाँ मत रखें। अगर आपकी रसोई घर भी कुछ ऐसी खुली है तो, अगर हाँ बंद है, कबर्ड उसमें बने हैं और मॉडल किचन है, तो फिर आप यहाँ पर किचन का जितने भी सामान है, जितना भी डिब्बे हैं, सब उसी में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, क्योंकि बाहर से कबर्ड बने हैं और हम उसको कबर्ड के अंदर रखेंगे। जो कबर्ड बने होते हैं उसके अंदर रखने से हमारे डिब्बे ख़राब नहीं रहते हैं। और इस तरह से जो मैंने घर पर ये क्लीनर बना रखा था, इसी से मैंने सारी टाइल साफ़ करी और टाइल में एक बहुत अच्छी चमक आ गई थी इस क्लीनर से साफ़ करने के बाद। अब यहाँ पर मैं बहुत, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही कम डिब्बे अपने किचन में रखती हूँ। उसका कारण भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो मसाले के डिब्बे होते हैं वो मेरे किचन में हमेशा 2 मिलेंगे, क्योंकि एक लड्डू गोपाल जी के लिए जब भोग बनता है ये उनके लिए होता है, और एक अलग से रखती हूँ क्योंकि कभी लहसुन प्याज का प्रयोग होता है। तो इस तरह से उस डब्बे में उस लहसुन प्याज के हाथ भी हमें नहीं लगाने चाहिए, इसलिए मैं हमेशा किचन में 2 मसाले के डिब्बों का प्रयोग करती हूँ। तो इस तरह से मेरी छोटी सी किचन का मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। बहुत ज़्यादा सामान मैं किचन में नहीं रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि किचन में बहुत कम सामान हो, जिससे मैं किचन की हर एक कोने की बहुत अच्छे से सफाई कर पाऊँ। और ज़्यादा सामान किचन में रख दूँगी तो किचन में मुझे, जब मैं खाना बनाऊँगी, मुझे स्पेस बहुत कम मिलेगा, जिससे मुझे जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने ज़्यादा सामान किचन में नहीं रख रखा है। और ये है मेरे धुले हुए बर्तन। अभी मेरे सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं जो मैंने धोने हैं। किचन की सफाई मैंने करी है, बहुत से डब्बे हैं, क्योंकि ये डब्बे की सफाई रोज़ नहीं होती है, इनको रोज़ नहीं धुला जाता है। 15 या 20 दिन में इनकी सफाई होती है। जैसे कप स्टैंड हो गया, चम्मच स्टैंड हो गया, ये चीज़ें रोज़ नहीं धुली जाती हैं। तो हफ्ते में इन चीज़ों को मैं साफ़ करती हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है। जल्दी से इन बर्तनों को धो के यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। और आज मैंने अपने किचन का सिर्फ स्लिप वाला जो पार्ट होता है वही आपको दिखाया है। एक दिन मैं अपने घर का पूरा किचन आप लोगों को दिखाऊंगी, अपने रसोई घर में मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं चम्मच स्टैंड में चम्मच लगा लूँगी, कप स्टैंड में मैं कपों को लगा लूँगी, और इसी तरह से साथ साथ मेरा खाना भी मैंने बनाने को रख दिया था, क्योंकि ये हो रहा था दोपहर का समय, बच्चे स्कूल गए थे, अब वो आएंगे और
उनके आने से पहले मेरा खाना भी बन चुका है और किचन की सफाई भी हो चुकी है। तो इस तरह से अब मेरा किचन हो गया है बिल्कुल साफ़। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मेरा दोपहर का खाना भी बन चुका है। तो हमें एक काम करने के साथ साथ हमेशा दूसरे काम को भी करना ही पड़ता है और इसी को गृहस्थी कहते हैं। तो इसी तरह से हमारा घर का काम हो पाता है और हम इस गृहस्थी में आगे बढ़ पाते हैं, अपने घर के कामों को इसी तरह से कर पाते हैं। और मुझे लगता है हर गृहिणी को इसी तरह से अपने घर में काम करना पड़ता है और हर एक गृहिणी उसको अच्छे से निभाती भी है। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। घर में किचन को ऑर्गेनाइज कैसे करें और किस तरह से हम किचन को सुव्यवस्थित रोज़ रख सकते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो, आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल का नाम है कृष्णा विथ हेमा और आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरा बहुत बड़ा हौसला बढ़ाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।